आपको बता दें, दिल्ली में किरण बेदी को बीजेपी सीएम उम्मीदवार बना सकती है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि 19 जनवरी को चुनाव समिति की बैठक होगी और उसी में ये फैसला लिया जा सकता है। तो देश की हर बेटी किरण बेदी बनना चाहती है। आयरन लेडी और क्रेन बेदी के नाम से मशहूर खुद किरण बेदी क्या बनना चाहती है, हम सीधे बात करते हैं किरण जी से। किरण जी, देश की हर बेटी किरण बेदी बनना चाहती है। किरण बेदी क्या बनना चाहती है? बेटी को, हर बेटी को जो भगवान ईश्वर ने जो भी मुझे दिया उसको माँ बाप चाहिए, मेरे जैसा परिवार चाहिए। अगर इस देश को मैं पसंद हूँ या बेटियों को मैं पसंद हूँ तो मैं माँ बाप से अपील करना चाहती हूँ कि मैं अपने माँ बाप की देन हूँ और जिसको ऐसी मेरी जैसी माँ मिले जो मुझे मिली, मेरे जैसे पिता मिले। मेरा तो सपना ये है कि अगर जब नया जन्म हो तो मुझे इस शर्त में मिले भगवान कि मुझे वही माँ बाप देना, क्योंकि उन्हीं की माँ बाप की देन है। सो लड़की खासकर माँ बाप की विजन पर बहुत डिपेंड करती है। मेरे माँ बाप की विजन थी कि लड़कियों को शिक्षा ही उनका सबसे बड़ा गहना है। तो सुबह जब मैं छोटी उम्र में थी, हमारे घर में कोई गहने की बात नहीं होती थी, शिक्षा की बात होती थी। और ये होता था कि खेलो और पढ़ो, ये तुम्हारे खेलने और पढ़ने की उम्र है। तभी उन्होंने मुझे टेनिस खिलाई, तभी। और अगर मैं टेनिस नहीं खेलती, टेनिस चैंपियन ना होती, वो स्टेमिना ना होता, मैं पुलिस में आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि पुलिस में तो बहुत स्टेमिना चाहिए, 24 घंटे का काम। उन्होंने मुझे टेनिस खिलाई तभी। और अगर मैं टेनिस नहीं खेलती, टेनिस चैंपियन ना होती, वो स्टेमिना ना होता, मैं पुलिस में आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि पुलिस में तो बहुत स्टेमिना चाहिए, 24 घंटे का काम चाहिए। तो इसलिए अगर कोई भी बेटी कह रही है या माँ बाप कह रहे हैं कि हमारी बेटी के पास वो गुण हो जो किरण बेदी के हैं, तो मैं कहूंगी वो उनके हाथ में है। अगर वो अपनी हर बेटी को शिक्षित करेंगे, खेलने देंगे, स्पोर्ट्स में भी डालेंगे और अच्छे मूल्य देंगे, वो किसी से कम नहीं रहेगी, वो देश के सब ऊंचे के ऊंचे स्थान तक जाएगी। आपने बेटियों के गार्जियन की बात कही, लेकिन अब आप खुद दिल्ली की 2 करोड़ जनता की गार्जियन बनने वाली हैं। क्या उम्मीद करे दिल्ली की जनता आपसे? सो आप ये कहेंगे 2 करोड़ का परिवार है और उसमें सब सदस्य हैं और उसमें माँ बाप भी हैं, उसमें सब है, शिक्षक भी हैं, तो एक परिवार है 2 करोड़ का। हम एक परिवार जैसे काम करेंगे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कलेक्टिव जिम्मेवारी से काम करेंगे, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गुड सिटीजनशिप एंड गुड गवर्नेंस। आपने एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में, आपने समाज सेवा का भी काम किया, बेटियां बचाने आंदोलन से भी जुड़ी रही। अब नई पारी कैसे आप राजनीतिक पारी में आप आई हैं, क्या सोचती हैं? आपने पहले मना करती थी, राजनीति में नहीं आना चाहती। वो काम मुझे आता है, प्रशासन आता है, क्योंकि वही तो काम करती है 40 साल। सो इसलिए वो प्रशासन का काम मैंने ऑलरेडी, अगर आप मेरे से पूछे, मैंने समझना और स्टडी करना शुरू कर चुकी हूँ पिछले 2 दिन से, 3 दिन से, और एक एक चीज को समझ रही हूँ, ताकि पहले दिन से जब हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी, एक स्थिर सरकार बनेगी, पहले दिन से हमारा काम आगे चलेगा, पीछे नहीं होगा। आप सब लोग, अरविंद केजरीवाल हो, किरण बेदी हो, सभी अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़े रहे। दिल्ली की राजनीति, दिल्ली की जनता में कितना बदलाव आया अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद? बहुत अलर्टनेस आई, बहुत पॉजिटिव चेंज आई, और वो पॉजिटिव चेंज को इसीलिए मैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रही हूँ कि हम अब ऐसा काम लाएं जो हर पब्लिक सर्वेंट जेन्युइनली पब्लिक सर्विस करे, और जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक्ट पास हुआ दिल्ली में, एक्चुअली पब्लिक सर्विस डिलीवरी करे अकॉर्डिंग टू द एक्ट। और अगर वो नहीं करता है तो फिर उसको पब्लिक ही उसको अलर्ट करेगी। सो ज्यादा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी से हम पब्लिक सर्विस और ज्यादा निगरानी से, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ लोग नहीं, पब्लिक नहीं, दोनों मिलके। दिल्ली का विधानसभा चुनाव सामने है, आप खुद चुनाव लड़ने जा रही हैं, क्या हम माने कि ये चुनाव पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल बनाम किरण बेदी हो गया है? ये मुझे नहीं मालूम आगे वो पब्लिक के माइंड में क्या है, लेकिन सिर्फ ये है कि मैं इस वक्त बीजेपी के साथ को स्ट्रेंथन कर रही हूँ और अपने आप को समर्पण कर रही हूँ, मैं इस वक्त ये कह सकती हूँ। आप ही के पुराने साथी कई तरह के ट्वीट कर रहे हैं, कोई जयचंद कह रहा है, कोई थोड़ा घबराया हुआ है, कोई वेलकम भी कर रहा है, किस तरह से देख रही है आप इन बातों को? मुझे उनको पढ़ने का समय भी नहीं मिल रहा, जो जितना मैं रोज सुबह पढ़ती थी वो मुझे समय ही नहीं मिला पढ़ने का। पहली बारी मैंने टेलीविजन भी नहीं देखा कल, क्योंकि हम लोग दूसरे कामों में लगे रहे। लेकिन जो कुछ लिखता है वो अपनी मर्जी से लिखता है, अपनी सद्बुद्धि से लिखता है, उनकी बुद्धि।
कितना कन्विंस किया, कैसे कन्विंस हो पाई आप बीजेपी में आने के लिए? क्या आपको कुछ आश्वासन दिए गए या आपकी खुद की इच्छा थी? ये चीज फ्यूचर के लिए छोड़ दिया जाए तो अच्छा है। ये थी किरण बेदी, जिनका कहना है कि फ्यूचर में क्या होता है नहीं बता, और उनके एक साथी उनको क्या बोलते हैं ये खुद उनको समय बताएगा। कैमरामैन मोहित के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो बीजेपी को तो किरण मिल गई है, लेकिन दिल्ली वालों को बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किरण बेदी सामने आएंगी या नहीं, ये सवाल बना हुआ है। उसको लेकर भी बीजेपी जल्द ही फैसला कर लेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।